तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज हम बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट, यानी जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट, परपोषी एवं स्वयंपोषी में अंतर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि पहला पार्ट में तो हम पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिवहन यानी चार टॉपिक को बता दिए थे और यही चारों सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और आज हम स्वयंपोषी और परपोषी और अमीबा के बारे में समझेंगे। इतना में ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा जैव प्रकरण। तो चलिए हम थ्री डी वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरे भाई, स्वयंपोषी और परपोषी मतलब आप समझिए। स्वयंपोषी मतलब जैसे ना ये जो पेड़ पौधा है, ये स्वयंपोषी है, जो खुद अपना भोजन का निर्माण करे, वो स्वयंपोषी है। क्या मानव परपोषी है? बिल्कुल नहीं। मानव परपोषी नहीं है, क्योंकि मानव दूसरे चीजों पे निर्भर है। जैसे में आप फसल लगाओगे तो गेहूं, दाल, चना पे आप निर्भर हो। अगर फल भी खा रहे हो तो पेड़ पे निर्भर हो। अगर मांस मछली भी खा रहे हो तो आप उस जानवर पे निर्भर हो। अगर किसी भी चीज का सेवन कर रहे हो आप तो। लेकिन मानव परजीवी है और ये जो है स्वयं परपोषी, मानव परपोषी है। और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये स्वयंपोषी है। देखिए, परपोषी और स्वयंपोषी में आपको शायद अंतर स्पष्ट आ गया होगा, क्योंकि ये जो मानव है ये है परपोषी और ये जो पेड़ पौधे हैं ये है स्वयंपोषी। तो परपोषी और स्वयंपोषी आप समझ गए होंगे। तो देखिए, एक होता है परपोषी, स्वयंपोषी, और एक होता है मृतोपजीवी। कि मृतोपजीवी मतलब आप जानते हैं क्या है? सड़े गले पदार्थ जिसका उत्पन्न हो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे में जो मशरूम है, ये मृतोपजीवी है। मशरूम क्या है? मृतोपजीवी है। क्योंकि जब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये जो सब सड़ गया पदार्थ है, सड़ा हुआ जगह पे इसका उत्पन्न होता है, इसे ही हम मृतोपजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी का मतलब है जो वह वस्तु या वह चीज जो सड़े गले पदार्थ पे ही पैदा होता है या उत्पन्न होता है, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। तो जो मशरूम है ये मृतोपजीवी है। देखिए, एक स्वयंपोषी परपोषी भी दो प्रकार के होते हैं। एक अंता परपोषी, परपोषी भी दो प्रकार के होते हैं। एक अंता परपोषी, एक बाह्य परपोषी। अंता परपोषी और बाह्य परपोषी क्या है? देखिए, अंता परपोषी अगर कोई भी जीव शरीर के अंदर, मतलब ये जो मेरे शरीर है इसके अंदर अगर कोई भी जीव घुस जाए, जैसे में लीच, मतलब आम भाषा में कह सकते हैं लीच, जैसे में जोक। आप कभी देखे होंगे अपने तालाब में या अपनी नहर में, जोक होता है मछली मराने वक्त का समय। जोक होता है, उससे लोग दूर रहते हैं, क्योंकि अगर ये आपके शरीर में घुस जाएगा तो ये आपको अंदर से घावित कर देगा। मतलब अंदर से ही आपको खून को, मतलब यानी ब्लड को चूसना शुरू कर देगा। तो ये जो अंदर में जो बैक्टीरिया है, मतलब कोई भी जीव अगर अंदर में जाकर आपके ही शरीर से, मतलब पोषण आहार अपना भोजन पेट भरता है, उसे हम अंता परजीवी कहते हैं। लेकिन जो बाहर से, मतलब अंता परजीवी, एक बाह्य परजीवी। अंता परजीवी जो अंदर से मतलब पोषण लेता है किसी भी चीज का, और जो बाहर से लेता है उसे बाह्यजीवी कहते हैं। जैसे में देखिए, जो शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब बाह्य परजीवी है। लेकिन जो लीच हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब अंदर से, कवक हो गया, ये सब तो कवक मृतोपजीवी में आता है ना। तो ये जो लीच हो गया ये अंतःजीवी है। ये अंदर से भी लेता है और बाहर से भी, मतलब ये दोनों कार्य करता है। जो अंदर से, जो शरीर के अंदर से भोजन ग्रहण करता है वो अंतःजीवी, और जो शरीर के ऊपर से भोजन ग्रहण करता है उसे बाह्यजीवी कहते हैं। तो आपको शायद इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे भाई, अगर मुझसे थोड़ी सी बोलने में या समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो चलते हैं। अब देखिए, हम आपको क्या पढ़ाएं? परपोषी, स्वयंपोषी, अंता परपोषी और बाह्य परपोषी और मृतोपजीवी। आप जानते हैं प्राणी समूह क्या है?
प्राणी समूह। देखिए, जब कोई भी जीव जैसे मनुष्य, गाय, भैंस ये सब क्या है? ये प्राणी समूह ही है। जब कोई भी जीव अपना भोजन ठोस या तरल के माध्यम में लेता हो, मतलब ठोस मतलब जैसे में भोजन हम सब ग्रहण करते हैं ठोस और तरल, उसे ही हम प्राणी समूह कहते हैं। तो प्राणी समूह इसे ही कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, ये सब प्राणी समूह ही हैं। तो आपको हम समझा दिए हैं स्वयंपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, अंतःपरजीवी, बाह्यपरजीवी, और अब हम बात करने वाले हैं अमीबा के बारे में। देखिए, अमीबा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जैसे मानव शरीर में, ये जो मानव शरीर है, इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों कोशिका होती है, लाखों करोड़ों सेल होती है। लेकिन ये जो अमीबा है, इसका कोई तो पहले आकार नहीं होता है। ये कोई भी आकार का हो जा सकता है, ये टेढ़ा, लंबा, लगड़ा, कैसा भी हो सकता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, और इसमें सिर्फ एक कोशिका होता है, और ये भी एक परजीवी है। अमीबा एक कोशिकीय जीवी है और ये परजीवी है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। जो ये जो आपको दिख रहा है ऐसे 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 जो है, और ये जो ऐसे ऐसे करके ऐसा है, ये कुटपाद है। ये कुटपाद के द्वारा अपना भोजन को अंतः ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये परजीवी है, और ये अपना भोजन को अंतः ग्रहण करता है। और अमीबा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में अमीबा आ जाता है। तो अमीबा के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अपना भोजन को कुटपाद द्वारा पकड़ता है और अंतःकरण करता है। जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि कैसे ये अपना कुटपाद को पकड़ रहा है और अंतःकरण करके तरल रूप से बाहर निकाल रहा है। और में जनन अमीबा में जो जनन होता है ना, ये द्विलिंगी भी होता है और बहुलिंगी भी होता है। मतलब द्विखंड भी होता है और बहुखंड भी होता है। मतलब अमीबा को अगर बीच से तोड़ दिया जाए तो ये दो अमीबा बन जाएगा। लेकिन अगर इसका 10 भी टुकड़ा कर दिया जाए तो ये 10 टुकड़ा में ये बढ़ सकता है। इसी को कहते हैं अमीबा में जन्म। तो शायद हम आपको स्वयंपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, प्राणी समूहजी, ये सब अंतःपरजीवी, बाह्यपरजीवी और अमीबा के बारे में समझा दिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। जय श्री राम।